पूजा आज अपने साथ 4 मजदूरों को लेकर अपनी किचन में ले जाकर उन्हें कुछ समझा रही थी। सोफे पर बैठी हुई शारदा जी हैरानी से ये सब देखती हैं और उन मजदूरों के जाने के बाद, बहू ये लोग कौन थे और तू इन्हें रसोई में क्या दिखा रही थी? अरे मम्मी जी, मैं ना अपनी पुरानी किचन देख देख कर बोर हो गई हूँ और चाहती हूँ कि हमारी किचन पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा यूनिक और एलिगेंट बने। ये बस वही लेबर थे। अच्छा, तो तुम किचन को रेनोवेट करवाना चाहती हो? ठीक है, करवा लो जैसे तुम्हें पसंद है। अरे ठीक है बेटा, जो जो सामान चाहिए हो तुम वो ऑर्डर कर देना और मेरे कार्ड से पेमेंट कर देना। अरे भाभी, आप कितनी भी मॉडर्न और एलिगेंट किचन बनवा लो, लेकिन आपको खाना भी तो बनाना आना चाहिए। हाँ सही कह रही हो मोहिनी, क्या फायदा ऐसी किचन का जहाँ खाना हमें वही बोरिंग खाना खाने को मिले। क्या आप लोग भी जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाते रहते हो? मम्मी जी आप बताओ, मैं किचन को रेनोवेट करवा लूँ ना? हाँ बेटा, जैसा तुम्हारा मन हो वैसे ही रेनोवेट करवा लो। दरअसल अमीर होने की वजह से पूजा को अपनी अमीरी का घमंड था, जिसकी वजह से वो पूरी सोसाइटी में अपने घर और किचन का शो ऑफ करना चाहती थी। यही कारण था कि पूजा अपनी किचन रेनोवेट करना चाहती थी। सास की परमिशन मिलने के बाद पूजा आर्किटेक्ट को फोन करके अपनी संगमरमर की रसोई बनाने का मटेरियल बुक करवाती है। वहीं उसकी गरीब जेठानी जो उसी सोसाइटी में रहती थी, अपनी मिट्टी की रसोई में खाना बना रही थी। सुनिए जी, आज आपकी पसंद का दाल भात और चोखा बनाया है मैंने। अरे वाह, सोच रहा हूँ घर पर भी दे आऊं। माँ पापा को काफी पसंद है दाल भात चोखा। उन्होंने तो हमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हाँ सही कह रही हो, आखिर इतने बड़े घर की बेटी और बहू होकर भी एक गरीब बहू की तरह आज तुम्हें मिट्टी की रसोई में खाना बनाना पड़ रहा है, और वो सब मेरी वजह से। अरे आप अपने आप को दोष क्यों देते हैं? प्यार तो हम दोनों ने किया था ना। और रही रसोई की बात, तो देखना ये मिट्टी की रसोई में कितनी सुंदर बनाकर दिखाऊंगी। चलो आप खाना खाओ। रितु अपने पति विभोर को खाना खिला रही होती है, तभी उसका फोन बजता है। अरे रितु जरा देखो, आखिर इतनी लेट किसका फोन है? अरे पूजा का फोन है। अरे रहने दो, मत उठाओ, जरूर तुम्हें नीचे दिखाने के लिए किया होगा। अरे कोई बात नहीं, है तो मेरी देवरानी ना, थोड़ी सी नादान है बस। रितु फोन उठाती है और दूसरी तरफ से पूजा की आवाज आती है। हेलो रितु भाभी, कैसी हो आप? हाँ पूजा, मैं बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ। आप खांस क्यों रही हो? तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं, बस अभी खाना बनाया था ना, तो चूल्हे का धुआं है, उसी वजह से। अरे रितु भाभी, आप ही ना, कैसी किस्मत है आपकी। वैसे मैंने अपनी रसोई सफेद संगमरमर की बनवाने वाली हूँ, सोचा आपकी राय ले लूं। अच्छा, लेकिन मैं इसमें तुम्हें क्या बता सकती हूँ? अरे वो मैंने सोचा आप भी तो इस घर की बड़ी बहू हो, आपको भी पता होना चाहिए। ओप्स, मैं तो भूल गई आपसे तो मम्मी जी पापा जी ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, तो आपको बताकर क्या फायदा। चलिए मैं रखती हूँ। पूजा रितु को एक बार फिर ताना मारकर फोन काट देती है। क्या कहा उसने? फिर तुम्हारा मजाक बना रही थी ना? अरे नहीं, ये वो तो अपनी रसोई रेनोवेट करवा रही है। आखिर देवरानी है मेरी, सब कुछ पूछ कर करेगी ना। अच्छा जी, ऐसी बात है। वैसे हम भी अपनी किचन रेनोवेट कर लें क्या? मिट्टी की ही सही, रसोई तो हमारी भी है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि देसी जुगाड़ लगाकर कुछ अच्छा सा बना लो। वैसे भी चूल्हे के धुएं से आरफ की आंखें भी जलती हैं। हाँ ठीक है मेरी जान, मेरी मदद चाहिए तो बता देना। एक तरफ रितु और विभोर भी पूजा के फोन के बाद अपनी मिट्टी की रसोई को सजाने का सोचते हैं। वहीं अगले ही दिन संगमरमर के पत्थरों के साथ पूजा की मॉड्यूलर किचन का मटेरियल डिलीवर हो जाता है। बहू, ये तो बहुत ज्यादा महंगे लग रहे हैं। हाँ भाभी, कितने रुपए का बंटा बैठा दिया आपने पापा और भैया का? पूजा, मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए कटे हैं। इतने सारे पैसे क्या तुमने खर्च किए हैं? हाँ, मैंने कल ही तो बताया था कि मुझे किचन रेनोवेट करवाना है, बस उसी के लिए खर्च किए हैं। केवल किचन के लिए 5 लाख रुपए का रेनोवेशन? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ पूजा, पूर्व सही कह रहा है, ये सब कुछ ज्यादा ही नहीं है। अरे मम्मी जी, मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि मुझे किचन रेनोवेट करवानी है, फिर आप लोग हाइपर क्यों हो रहे हैं? अरे ठीक है, अगर पूजा का मन है तो उसे कराने दो। हम अपनी बहू के लिए इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। थैंक यू पापा जी, आप देखिएगा मैं कितनी सुंदर संगमरमर की रसोई बनवाती हूँ। पूजा खुशी खुशी अपनी रसोई में सफेद संगमरमर के पत्थरों का रेनोवेशन शुरू कराती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी रितु भी अपनी रसोई को सजाने का सोच रही होती है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी रसोई को दोबारा से बनाकर तैयार करती हूँ और इस बार मिट्टी और गोबर के घोल से मजबूत और बड़ी रसोई बनाऊंगी। अरे मैडम, सुबह सुबह क्या सोच रही हो? किचन रेनोवेशन का। तुम्हारा पति करोड़पति नहीं है पूजा के पति की तरह। एक 10,000 की नौकरी करने वाला मजदूर है। थोड़ा मेरी जेब पर रहम करना। अरे हाँ बाबा, आप बस 1,000 रुपए दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। अच्छा, बस इतनी सी बात? ये लो 1,000 रुपए। वैसे मैंने देखा घर पर ट्रक भरकर सामान आया है,
काफी एक्सपेंसिव भी लग रहा है, शायद पूजा ने मंगवाया है। हाँ, उसी ने मंगाया होगा। वो कह रही थी कि संगमरमर की मॉड्यूलर किचन बनवाएगी। विभोर खुशी खुशी अपनी जेब में से निकाल कर 1,000 रुपए रितु के हाथ में रख देता है। दोनों अमीर देवरानी और गरीब जेठानी अपनी रसोई का रेनोवेशन शुरू करवाती हैं। अरे अरे भैया, संभाल कर, एक भी सामान टूटना नहीं चाहिए। पत्थरों पर धब्बा तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अरे आप फिक्र मत कीजिए मैम साहब, आपका कोई भी सामान खराब नहीं होगा, हमें अपना काम करने दीजिए। पूजा लगातार 2-3 दिन खड़ी रहकर अपने सामने ही अपनी किचन का काम करवाती है। शारदा जी संजीव जी के साथ सोफे पर बैठकर ये सब देखते हैं। हमारी पूजा को खाना बनाने में दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन रसोई देखिए कैसे सजाने में लगी हुई है। अरे अब तुम ये टिपिकल सास की तरह बहू की टांग खींचना बंद करो और वो जो कर रही है उसे करने दो। हाँ, सही कह रहे हैं आप। कम से कम हमारी बहू पसंद की है तो बहू की पसंद का भी हमें ध्यान रखना है। मुझे पुरानी बातें याद नहीं करनी, तुम जाकर मेरे लिए 1 कप चाय बना लो। अरे पापा, आप चाय की कह रहे हैं? यहाँ 2 दिन से हम खाना बाजार से मंगवा कर खा रहे हैं। हाँ पापा, आपकी बहू हमें रसोई में घुसने तक नहीं दे रही है। हे प्रभु, ये सब जल्दी खत्म हो तो कम से कम हमें पेट भरकर खाना तो मिले। एक तरफ पूजा की मॉड्यूलर किचन की वजह से पूरा परिवार परेशानी का सामना कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रितु अपनी मिट्टी की रसोई को सजाने के लिए गोबर और मिट्टी इकट्ठी करके खुद से रसोई बना रही थी। अरे रितु, पूरा दिन हो गया तुम्हें आज ये गोबर और मिट्टी का घोल बनाते हुए और रसोई बनाते हुए। आज खाना मिलेगा या नहीं? अरे हाँ, बिल्कुल मिलेगा। मैंने हम लोगों का खाना बनाकर पहले ही रख दिया है और घर के बाहर आंगन में एक टेम्परेरी ईंटों का चूल्हा भी बना लिया है। जब तक हमारी रसोई नहीं बन जाती तब तक हम उस पर खाना बनाकर खाएंगे। अरे वाह, बीवी हो तो ऐसी। वैसे इस बार तुम्हारी मिट्टी की रसोई काफी बड़ी और स्टाइलिश लग रही है। जी हाँ, अब से हमें कभी भी धुएं की वजह से खांसना नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी रसोई में चिमनी की व्यवस्था भी की है। बाय मम्मा, इज द बेस्ट, आई लव यू मम्मा। लगातार 3 दिन की मेहनत के बाद एक तरफ पूजा अपनी संगमरमर की एकदम स्टाइलिश मॉड्यूलर किचन बनाती है, वहीं रितु भी अपनी 4 मिट्टी के चूल्हे और चिमनी के साथ मिट्टी की रसोई बनाकर तैयार कर लेती है। OMG, मम्मी जी देखिए जरा, ऐसा लग रहा है ना कि हमने अपने घर में कितनी ही सुंदर इमारत जैसी बनवा ली है। लेकिन मुझे तो ये बीरबल की खिचड़ी ज्यादा लगी। पूरे 4 दिन हो गए हम लोगों ने घर का खाना नहीं खाया। अब बताओ तुम अपनी संगमरमर की रसोई में हमें कब खाना बनाकर खिला रही हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, रुकिए तो सही, अभी तो रेनोवेशन पूरा हुआ है, अभी फिनिशिंग बाकी है, पत्थरों की घिसाई होनी बाकी है और सनमाइके की भी फर्निशिंग होनी है। तब तक हम बाजार के खाने से ही काम चलाएंगे। बाजार का खा खा कर मेरा तो पेट खराब हो रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। हाँ, रितु भाभी भी शायद अपने घर में रसोई का रेनोवेशन कर रही हैं, लेकिन उन्होंने आंगन में ईंटों का चूल्हा रखकर बनाया है। मैं कल शाम को ही उन्हें बाहर खाना बनाते हुए देखा था। कुछ भी कहो, रितु भाभी हैं बहुत केयरिंग, ऊपर से खाना भी बहुत टेस्टी बनाती हैं। पापा आप कहो तो हम उनसे आपके लिए खाना बनवा लें। दरअसल संजीव जी के बड़े बेटे थे विभोर ने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति में रितु से शादी की थी। इसीलिए संजीव जी और शारदा जी ने विभोर और रितु को घर से निकालकर उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। शारदा, एक काम करो, हमारे घर में इंडक्शन रखा हुआ है, तुम उस पर कुकर चढ़ाकर मेरे लिए खिचड़ी बना दो। हाँ, मेरे लिए भी बना दो, मैं भी खिचड़ी खा लूंगा। हाँ ठीक है, मैं सभी के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। और पूजा जल्दी से अपनी रसोई का काम खत्म करवा, ना जाने कब तक तेरा चलेगा। अरे मम्मी जी, बस 1-2 दिन की बात है, फिर देखिएगा मेरी रसोई कितनी स्टाइलिश बनती है। मम्मी, जिस तरह पूजा भाभी ने अपनी रसोई में संगमरमर के पत्थरों के साथ इटालियन ग्रेनाइट और महंगी वाली सनमाइका लगवाकर जयपुर के कारीगरों से स्पेशली डिजाइन करवाया, मुझे नहीं लगता किचन बनने के बाद भी हमारी मुसीबत खत्म होगी। पूरा परिवार मोहिनी की बात पर जोर से हंसता है। वहीं दूसरी तरफ रितु ने भी अपनी मिट्टी की रसोई बनाकर तैयार कर ली थी। रितु, तुमने रसोई तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ी सी सुंदर दिखनी चाहिए। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अपने बचपन में ही पेंटिंग और पॉटरी दोनों सीखी थी। देखिएगा आप, मैं अपनी रसोई कैसे पेंट करके सजाती हूँ। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी आर्टिस्ट भी है। चलो, अब तुम्हारी रसोई का काम खत्म हो गया हो तो हमें खाना मिलेगा। हाँ, मैंने खाना पहले ही बनाकर रख दिया है, दाल रोटी सूखे आलू और रायता बनाया है, चलिए मिलकर खाते हैं। पूजा रितु दोनों ने ही अपने अपने तरीके से अपनी नई रसोई बनवाई थी, लेकिन पूजा अपनी नई रसोई को लेकर इतनी पॉजिटिव हो गई थी कि परिवार को अंदर घुसने तक नहीं दे रही थी। रसोई बनने के बाद ये पूजा तो हमें खाना बनाकर नहीं देगी, मैं ही रसोई में जाकर आज खाना बनाऊंगी। अरे मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हो? रसोई में मत घुसो, मैंने अभी अभी फिनिशिंग करवाई है। अगर आप अंदर आई तो कैबिनेट्स पर उंगलियों के निशान पड़ जाएंगे। आप मुझे बताओ क्या काम है?
अरे बहू, कम से कम पानी का ग्लास तो लेने दे। 4 दिन हो गए हम बाजार का खाना खा खा कर थक गए, अब तो रसोई बन गई, कुछ बनाकर खिला दे। नहीं नहीं मम्मी जी, पानी भी बाहर से लो। अगर आप अंदर आई तो मार्बल का फर्श गंदा हो जाएगा और आपकी चप्पलों से फ्लोर की स्पेशल क्लीनिंग भी खराब हो जाएगी। पूजा शारदा जी से रोक टोक कर रही होती है कि तभी मोहिनी रसोई में सफेद संगमरमर की दीवार को पकड़कर खड़ी होती है। अरे अच्छे से खड़े हो जाओ, दीवारों को मत छुओ, वो ग्लॉसी पेंट है, धब्बा पड़ जाएगा। आप लोग बाहर सोफे पर बैठो, मैं बाहर ही कुछ मंगवा देती हूँ। भाभी, ये क्या तमाशा है? रसोई बनवाई है या कोई म्यूजियम? हम भूखे मर रहे हैं और तुम रोक टोक कर रही हो। पापा का पेट दर्द हो रहा है बाजार के खाने से। पूजा, अब हद हो गई है। एक तो तुमने 5 लाख रुपए खर्च किए, ऊपर से आप रसोई में घुसने तक नहीं दे रही हो। अरे मैं बाहर जा रहा हूँ, बाजार में कुछ खा लूंगा, न जाने तुम्हारा ये साइकोपना कब खत्म होगा। अपूर्व गुस्से से घर से निकलकर बाजार की तरफ जाता है, जहां उसके दोस्त मिलते हैं। वो सब एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे भाई अपूर्व, आजकल तो तू रोज बाहर खाने आ रहा है। घर पर क्या बीवी ने किचन बंद कर दिया है क्या? यार मत पूछ, मेरी बीवी पर किचन रेनोवेशन का भूत सवार हो गया है। 5 लाख रुपए फूंक दिए संगमरमर और ग्रेनाइट पर, लेकिन अब रसोई में किसी को घुसने ही नहीं दे रही है। अच्छा, तो अब घर में खाना मिलना बंद हो गया, इसीलिए बाजार का खा खा कर पेट खराब हो रहा है। अरे वाह भाई, लेकिन अगर तू घर से इतना तनाव लेकर आएगा तो काम कैसे चलेगा? तेरा तो बिजनेस भी हाइजीन इक्विपमेंट्स का है। यार पता नहीं ये ड्रामा कब खत्म होगा, मैं तो दुखी हो गया हूँ। उधर अपूर्व बाजार में दोस्तों से अपनी परेशानी शेयर कर रहा था। उधर ऋतु अपनी मिट्टी की रसोई को और सुंदर बनाने के लिए बाजार से सस्ते वाले रंगीन पेंट्स और ब्रश लेकर आती है। वो खुद अपने हाथों से दीवारों पर फूलों और पारंपरिक डिजाइन को पेंट करने लगती है। देखो विभोर, मेरी रसोई की दीवारों पर ये मंडाला कितनी खिल रही है ना। वाह मेरी जान, तुम तो कमाल हो। बाजार से सिर्फ 200 रुपए के पेंट से पूरी रसोई चमका रही है। और ये चिमनी का जुगाड़ कैसे लगाया तुमने? अरे ये मैंने पुरानी समर के पाइप से बनाई है। अब हमारे पास अमीरों की तरह लाखों नहीं है तो जुगाड़ लगा दी है। मम्मा, मैं भी पेंट करूंगा, मुझे स्कूल में फ्लावर बनाना सिखाया है। एक तरफ ऋतु और विभोर मिलकर अपनी मिट्टी की रसोई को सजाते हैं, वहीं पूजा कुछ दिनों तक अपनी रसोई को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो आलस की वजह से अपनी रसोई पर ध्यान नहीं दे पाती और उसको मॉड्यूलर किचन पूरी फैली हुई रहती है। अरे सफेद मार्बल पर हर छोटी चीज का दाग दिख जाता है, मैं रोज साफ कर करके थक गई हूँ। बाहू देखो, फ्रिज कितना गंदा पड़ा है, अंदर पानी फैला हुआ और सब्जियां सड़ रही हैं। मम्मी जी, कल साफ कर दूंगी, अभी तो मूड नहीं है और मैं थकी भी हुई हूँ। धीरे धीरे पूजा की संगमरमर की मॉड्यूलर रसोई की हालत और खराब होती जाती है। परिवार वाले शिकायत करते हैं। भाभी, कैबिनेट्स पर हल्दी के निशान लगे हुए हैं और गैस चूल्हा तो तेल से चिपचिपा हो गया है। अरे इतनी सफाई किससे होती है? ये सब व्हाइट मार्बल की वजह से है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इतनी सफाई कर करके। पूजा, आरओ से पानी फैल रहा है फर्श पर और सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, कचरे के डिब्बे से बदबू आ रही है। पूजा को किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ता और रसोई में और भी ज्यादा गंदगी फैलती है। पूजा बिल्कुल लापरवाह हो जाती है। अरे बहू, कचरा नीचे फैला हुआ है और ड्रॉर्स में सामान बिखरा पड़ा है, कुछ तो ध्यान दो। पापा जी, मुझसे नहीं होती इतनी सफाई। ये रसोई बनवाकर आफत मोल ले ली मैंने। अब रोना बंद करो और साफ करो, नहीं तो हम सब भूखे रह जाएंगे। एक तरफ पूजा की संगमरमर की मॉड्यूलर किचन की वजह से उसके घर में मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा हो बढ़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ ऋतु अपनी मिट्टी की रसोई को और सुंदर बनाने में लगी होती है। वो मायके से चौक लाती है और पॉटरी शुरू करती है। देखो विभोर, मैंने मायके से चाक लाकर छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन और डब्बे बनाए हैं। अब इन्हें मैं अपनी रसोई में सजाकर अपनी रसोई को और ज्यादा सुंदर बनाऊंगी। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये गत्ते और गोबर की कपाट भी बना लिए तुमने? हाँ। हाँ, इन कपाटों पर हाथ से नक्काशी की है और कलर कर दिया है। अब इन्हें अलमारियों पर चढ़ाती हूँ क्योंकि तेल और चिकने की वजह से अलमारी में रखे हुए बर्तन गंदे हो रहे थे। ऋतु धीरे धीरे अपने हाथ की कला से ही अपनी रसोई को खास बनाती है और कुछ ही दिनों में ऋतु की रसोई पूरी तरह सज जाती है। वो रोज प्यार से खाना बनाते हैं और खाते हैं। मम्मा, ये मिट्टी के बर्तन कितने अच्छे हैं, मैं भी खेलूंगा इनसे। हाँ बेटा, लेकिन सावधानी से। अब चलो, मैंने दाल चावल और सब्जी बनाई है। ऋतु, तुम्हारी रसोई में कितना प्यार है, यहाँ हर दिन मजा आता है। आज ऋतु के घर में सब प्यार से खाना खा रहे थे, वहीं अमीर घर में रसोई की गंदगी से झगड़े बढ़ जाते हैं। पूजा, फिर रसोई गंदी है, हम कब तक बाहर का खाएंगे? मैं क्या करूँ, सफाई से थक गई हूँ। तुम लोग खुद साफ कर लो और खाना भी बना दो, मैं चली सोने। बस हो गया, अब मैं ही सफाई करूंगी इस रसोई की, लेकिन ये रोज रोज का झगड़ा का ड्रामा खत्म करो।
अब पूजा की रसोई में सुबह शाम शारदा जी ही खाना बनाती थी और उनसे जितना बन पड़ता था वो उतनी सफाई कर देती थी। एक दिन शारदा जी की 2 बहनें सुनीता और विनीता घर पर आती हैं। पूजा उन्हें नमस्ते करती है और रसोई दिखाती है। नमस्ते बहू, वाह तुम्हारी रसोई तो बहुत सुंदर बनी हुई है। थैंक यू मौसी जी। ये मॉडर्न किचन है, यहाँ सेंसर लगे हैं जो लाइट्स ऑटो ऑन ऑफ करते हैं। सुनीता जी और विनीता जी पूरी रसोई में घूमती हैं और पूजा उनकी अपने संगमरमर की किचन की स्पेशलिटीज बताती है। ये क्या है इतने सारे कैबिनेट्स? जी हाँ मौसी जी, ऑटोमेटिक कैबिनेट्स है, टच से खुलते हैं और यहाँ आरओ लगा है जो पानी फिल्टर करता है। इसमें भी टच सेंसर लगा हुआ है। देखो, आप इसके नीचे ग्लास रखोगी तो अपने आप पानी आ जाएगा और ग्लास भर जाएगा। अरे वाह, और ये ग्रेनाइट का काउंटर, ये इतना चिकना कैसे है? हाँ तो होगा ही इटालियन ग्रेनाइट जो है। और देखिए यहाँ माइक्रोवेव और डिश वॉशर भी ऑटोमेटिक है। देखो ये सेंसर वाली लाइट्स हैं जो ऑटोमेटिक जलती बुझती हैं। और ये डबल सिंक है, एक तरफ सब्जी धोने के लिए, दूसरी तरफ बर्तन। मेरी किचन में सब कुछ हाईटेक है। उस दिन पूजा अपनी रसोई की तारीफ करने की वजह से अपनी मौसी सास को पानी तक नहीं पूछती, जिसकी वजह से अरे शारदा, तुम्हारी इस बहू को तो अपनी रसोई की तारीफ करने से ही फुर्सत नहीं। 2 घंटे से अपनी रसोई की बातें करिए, चाय पानी तक नहीं पूछा। हमारी भी कोई इज्जत है, हम जा रहे हैं। शारदा जी की बहनें नाराज होकर वहां से चली जाती हैं और दरवाजे पर जाकर, अरे विनीता, ये विभोर का घर भी तो इसी समिति में है ना, चल उसके घर भी चलते हैं। अगर उसे पता चल गया तो बेकार में बुरा मानेगा। हाँ दीदी चलो उसके घर भी चलते, देखते उसकी बहू कैसी है। सुनीता जी और विनीता जी दोनों पूजा के घर से आने के बाद रितु के घर आती हैं। रितु अपने दरवाजे पर देखकर उनके पैर छूती है और आदर से उन्हें अपने घर में लेकर आती है और चटाई बिछाकर चटाई पर बिठाती है। नमस्ते मौसी जी, आइए आप लोग यहाँ पर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। रितु मिट्टी के गिलास में मिट्टी की ट्रे पर रखकर उनके लिए पानी लाती है। अरे वाह बहू, मिट्टी के ग्लास कितने सुंदर लग रहे हैं। और लगता है ये ट्रे भी मिट्टी की ही है। ये बर्तन तो कहाँ से लेकर आई है? ये तो मैंने खुद से बनाए हैं, वो मुझे पॉटरी का शौक है ना, इसीलिए। अरे वाह, क्या बात है। वैसे बेटा तो कैसी और विभोर आरव कहाँ है? सब ठीक है मौसी जी। लो, आरव स्कूल से आ गया और विभोर काम से। आप चाय पी लो। अरे ये तो मिट्टी की रसोई, ये तूने खुद अपने हाथों से बनाई है? जी हाँ मौसी जी, ये मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है। अरे वाह, इस रसोई में तो 4 मिट्टी के चूल्हे रखे हुए हैं, लेकिन घर में धुआं बिल्कुल नहीं फैल रहा, कैसे? देखिए मौसी जी, मैंने 4 चूल्हे मिट्टी से ही बनाए हैं, लेकिन हर चूल्हे के ऊपर पुरानी पाइप से चिमनी जोड़ी है जो धुआं सीधा छत से बाहर निकालती है। और ये शेल्फ्स भी मिट्टी के हैं, मैंने खुद पेंट करके सजाए हैं, ये फूलों वाले डिजाइन्स। वाह बेटा, कितना अच्छा जुगाड़ लगाया तूने। मिट्टी के शेल्फ्स पर बर्तन कितने सलीके से रखे और चिमनी के पाइप से धुआं बाहर जाता है, घर साफ रहता है। पूजा की रसोई तो अमीरों वाली है, लेकिन तेरी रसोई में वो देसी स्वाद है। हाँ रितु, तेरी रसोई देखकर लगता है कि सादगी में भी सुंदरता है। हम तो पूजा की रसोई से परेशान हो गए, लेकिन यहाँ आकर अच्छा लगा। चल बेटा, अब चलते हैं। बेटा फिर आऊंगी, तू बहुत अच्छी है। मौसी सास तारीफ करके चली जाती हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और पूजा के घर वाले उससे और नाराज हो जाते हैं। भाभी, फिर रसोई गंदी है, तुम कब सुधरोगी? मैं क्या करूं, सफाई का बोझ सहन नहीं होता। अरे बस करो, अब हम सब गंदी रसोई में नहीं खाएंगे। पूजा के घर वाले उससे परेशान होते हैं। तभी उसे सोसाइटी में एक सर्वे होने की खबर मिलती है, जिसमें यह देखा जाएगा कि किसकी रसोई सबसे अच्छी है। शारदा जी की दोनों बहुएं उसमें शामिल होती हैं। मेरी संगमरमर की रसोई जीतेगी, ये सबसे एलिगेंट है। मेरी तो मिट्टी की रसोई है, मैं क्या जीतूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारी रसोई में प्यार है, देखते हैं क्या होता है। सर्वे से पहले पूजा ऊपर सफाई करती है, अंदर की गंदगी छुपाती है। सब सामान कैबिनेट्स और फ्रिज में ठूस दूंगी, बाहर से तो साफ लगेगी, लेकिन अंदर की गंदगी सर्वे वाले अगर देख लेंगे तो थूक कर जाएंगे। शारदा जी अपनी बहू को आईना दिखा रही होती है। तभी उनके घर में सर्वे वाले आते हैं और पूजा की रसोई चेक करते हैं। बाहर तो अच्छी लग रही है, लेकिन कैबिनेट्स खोलकर देखते हैं। अरे अंदर गंदगी है, बदबू आ रही है। न जाने इनकी रसोई में कब से कचरा है। इनको तो नेगेटिव मार्क्स दिए जाने चाहिए। चलो चलो यहाँ से। अरे वो तो बस अभी साफ नहीं किया, लेकिन मेरी रसोई बहुत साफ रहती है, आप लोग रुकिए तो जरा। पूजा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते और फिर वो रितु के घर जाते हैं और मिट्टी की रसोई देखते हैं। अरे वाह, मिट्टी की रसोई, चूल्हे बर्तन सब कितने सुंदर सजे हैं। ये सब तो हमने पहली बार देखा है। और शादी से मिट्टी की रसोई में इन्होंने कितनी सफाई की हुई है, ये सच में काबिल तारीफ है। अरे ये तो भारत की कल्चर दिखाती है। इनकी इस कला का तो हमें वीडियो बनाना चाहिए और इसे प्रमोट करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी इसे देखकर कुछ सीखें।
थैंक यू, लेकिन ये तो बस जुगाड़ से बनी है। मैंने तो बस सादी सी मिट्टी से अपनी रसोई को बनाया और सजाया है। सर्वे वाले रितु की रसोई को विनर घोषित करते हैं और साथ ही उन्होंने रितु की मिट्टी की रसोई का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में रितु चाक पर बर्तन बनाते दिख रही है, गोबर मिट्टी से चूल्हा मजबूत करती है और चिमनी का जुगाड़ एक्सप्लेन करती है। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और एक दिन रितु जी, आपका वीडियो 5 लाख व्यूज पार कर गया है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हमने इसे ऑफिशियल हैंडीक्राफ्ट पेज पर भी शेयर किया है। सच में? मैं तो बस अपनी जुगाड़ से अपनी मिट्टी की रसोई सजा रही थी, मुझे नहीं पता था ये फेमस हो जाएगी। देखा रितु, अब लोग जानेंगे मिट्टी की रसोई का महत्व। वाकई में तुम तो सुपरस्टार बन गई मेरी जान। रितु की मिट्टी की रसोई अब वायरल हो चुकी थी और वायरल होने के 2-3 दिन बाद छोटे छोटे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। उसके पास पहले 4-5 मिट्टी के बर्तन के ऑर्डर आए और फिर 2 चूल्हे के। रितु घर में ही ये सब बनाती और पैक करके कुरियर से भेजती। कुछ दिन बाद, जी 6 मिट्टी के डब्बे और चाहिए। हाँ, मैं कल तक बना दूंगी। रितु, मेरे ऑफिस के कलीग्स भी ऑर्डर करना चाह रहे हैं। उन्हें भी तुम्हारे हाथ के मिट्टी के बर्तन, चूल्हे और डिब्बे चाहिए। ठीक है, मैं बनाना शुरू करती हूँ। रितु एक एक करके ऑर्डर पूरे कर रही थी और धीरे धीरे उसके ऑर्डर्स बढ़ने लगे और एक एनजीओ ने 20 चूल्हों का बल्क ऑर्डर किया गांव की महिलाओं के लिए। फिर लोकल मार्केट से लोग मिट्टी के हैंड पेंटेड बर्तन मांगने लगे। रितु दिन रात मेहनत करती, विभोर डिलीवरी और मटेरियल मैनेज करता। आज 15 ऑर्डर्स आए। अब हमारा छोटा बिजनेस चल पड़ा। हाँ, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान रखना है। हर बर्तन हाथ से बनेगा। सोच रही हूँ स्टाफ रख लूं, क्योंकि वायरल वीडियो के कारण आंगनवाड़ी और लोकल कम्युनिटी सेंटर से क्लासेस के इनवाइट आने लगे हैं। अच्छा है ना, तुम ये सब सिखा भी रही हो। रितु हर रविवार को आंगनबाड़ी जाती, महिलाओं को मिट्टी की रसोई बनाना सिखाती। रितु जी, हमारी महिलाएं सीखना चाहती हैं, स्वदेशी कल्चर को बचाना है। देखिए, मिट्टी की रसोई में खाना बनाने से गैस नहीं लगती, धुआं कम होता है, गोबर मिट्टी मिलाकर मजबूत बनती है और ये हमारी जड़ों से जुड़ा है, पर्यावरण को बचाता है। दीदी, हमें भी सिखाइए, हम घर पर ट्राई करेंगे। ऐसे चाक घुमाइए, बर्तन बनाइए, फिर पेंट करके सजाइए। ये सिर्फ रसोई नहीं, हमारा कल्चर है। रितु की क्लासेस से और लोग इंस्पायर्ड होते थे। कई महिलाएं घर पर छोटे छोटे बर्तन बनाकर बेचने लगी थी। अब उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे शहर में रितु का नाम फैलता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उधर पूजा के घर में क्लाइंट्स आने वाले थे। अपूर्व का बिजनेस हाइजीन प्रोडक्ट का, जैसे डिटॉल जैसे क्लीनर्स, बेबी डायपर, सैनिटरी पैड्स का था। उस दिन एक बड़ी कंपनी के साथ नई डील की मीटिंग्स घर पर ही रखी गई थी ताकि क्लाइंट्स परिवार को बेहतर तरीके से जान सके। पूजा, कल सुबह 11 बजे क्लाइंट्स आ रहे हैं। 3 लोग हैं, 2 पुरुष और 1 महिला। वो लोग विदेशी हैं और काफी हाइजीनिक भी। तुम रसोई पूरी तरह साफ सुथरी कर दो। फ्रिज, सिंक, कैबिनेट, फर्श सब चमकाना है। हमारा ब्रांड हाइजीन और क्लीनलीनेस का है। अगर घर गंदा दिखा तो डील पर असर पड़ेगा। हाँ पूजा, याद रखना, क्लाइंट्स हाइजीन प्रोडक्ट बेचते हैं तो घर की सफाई देखकर ही फैसला करेंगे। आरओ का पानी, सिंक में कोई दाग नहीं, फ्रिज में कुछ सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इमेज खराब हो जाएगी और बिजनेस का बड़ा नुकसान होगा। भाभी, कल से रसोई में घुसने भी मत देना हमें, वरना हमारी उंगलियों के निशान पड़ जाएंगे। मोहिनी, चुप रहो। पूजा, आज शाम से ही शुरू कर दो सफाई। चाय नाश्ता भी अच्छा सर्व करना। अरे ठीक है मम्मी जी, पापा जी, मैं देख लूंगी। इतना काम है, कल सुबह कर दूंगी, अभी थक गई हूँ। पूजा ने सभी को आश्वासन दे दिया, लेकिन पूजा ने कुछ भी साफ नहीं किया। शाम को भी रसोई वैसे ही गंदी पड़ी रही। अगले दिन सुबह क्लाइंट्स ठीक 11 बजे पहुंचे। तीनों अच्छे कपड़ों में बैग और फाइल्स लेकर आए। लिविंग रूम में सब बैठे। संजीव जी और अपूर्व ने बिजनेस की बातें शुरू की। पूजा ने चाय और बिस्किट सर्व किए। संजीव जी, आपका घर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी नई पार्टनरशिप की तलाश में है। आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। हाँ, लेकिन हम हमेशा पार्टनर के घर का माहौल भी देखते हैं, क्योंकि हमारा ब्रांड हाइजीन पर चलता है। आपकी किचन जरा दिखाइए ना, देखकर अच्छा लगेगा कि घर में भी सफाई का ध्यान रखते हैं। अरे वो तो अभी थोड़ा, मैं अभी चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस एक झलक देख लें हमारी मीटिंग में, ये भी महत्वपूर्ण है। मिसेस शर्मा खुद रसोई की तरफ बढ़ गई। पूजा पीछे पीछे गई लेकिन रोक नहीं पाई। रसोई में घुसते ही महिला का चेहरा बदल गया। ओह माय गॉड, ये तो डस्टबिन से कचरा बाहर गिरा हुआ है। प्लास्टिक के थैले और सब्जियों के छिलके फर्श पर फैले हुए हैं। सिंक में 3-4 दिन के गंदे बर्तन ढेर हैं। चाय के कपों में चिपचिपा दाग, तेल लगा हुआ और किचन काउंटर पर जूठी प्लेटें पड़ी और इनमें तो सूखा खाना और चावल के दाने चिपके हुए। कितनी मक्खियां भिनभिना रही हैं। ये बदबू इतनी तेज है कि सांस लेना मुश्किल है। और ये क्या, फ्रिज का दरवाजा आधा खुला है और अंदर सड़ी हुई सब्जियां, दही का डिब्बा फटा हुआ है। दूध की बोतल से पानी टपक रहा है और इतने खूबसूरत मार्बल फर्श पर पानी के धब्बे और हल्दी मिर्च के पीले निशान है। छी, ये सब क्या है?
ये क्या तमाशा है? कचरा फर्श पर, बर्तन गंदे, मक्खियां भिनभिना रही हैं, बदबू मार रही हैं। आप लोग हाइजीन प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं? संजीव जी, ये घर का हाल है। हमारा ब्रांड क्लीनलीनेस और सेफ्टी पर टिका है। ऐसे किचन में हम कैसे पार्टनरशिप करें? हमने सोचा था परिवार अच्छा मैनेज करता होगा, लेकिन घर का यह हाल देखकर विश्वास टूट गया। अगर आप घर मेंटेन गंदा रखते हैं तो ब्रांड का क्या हाल होगा? डील कैंसिल। हम नहीं रिस्क लेंगे। पता नहीं आप लोग कैसे बिजनेस चला रहे हैं जब घर में हाइजीन नाम की भी चीज नहीं। हमारी कंपनी ऐसी इमेज नहीं जोड़ सकती। गुड बाय। क्लाइंट्स बैग उठाकर तेजी से चले गए। कोई हाथ नहीं मिलाया, बस सिर हिलाकर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही घर में सन्नाटा छा गया। अरे सब खत्म हो गया। इतना बड़ा लॉस, लाखों का ऑर्डर था, अब लोन कैसे चुकाएंगे? कंपनी की इमेज भी खराब हो गई। पूजा, तेरी वजह से ये सब हुआ है। मैंने कहा था रसोई साफ कर देना, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। अब बिजनेस बर्बाद हो गया हमारा। हे भगवान, घर गिरवी रखना पड़ेगा, किराए के मकान भी शिफ्ट होना होगा। सब तुम्हारी आलसीपन की वजह से हुआ है पूजा। भाभी अब क्या, हम सब सड़क पर आ जाएंगे आपकी वजह से। मैंने सोचा नहीं था, सॉरी। क्लाइंट्स की बेइज्जती और डील कैंसिल होने से परिवार टूट गया। अगले कुछ दिनों में घर गिरवी रखा गया। परिवार किराए के छोटे तंग मकान में शिफ्ट हो गया। सब पूजा को दोष देते रहे। यह घटना पूजा की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। अलग होने के बाद भी सभी पूजा को ताने देते रहते। और एक दिन, भाभी आपके आलसीपन ने सब बर्बाद कर दिया। अब हमारे पास खाने को पैसे तक नहीं है। बस करो, हमेशा मुझे ही दोष क्यों देते रहते हो? मैं अकेली हूँ क्या? खुद कर लेते सफाई अगर इतना जरूरी था तो। बहुत हुआ तुम्हारा, अब घर से निकल जाओ। हम नहीं सहेंगे तुम्हारी मनमानी। हमें सड़क पर ला दिया और अब जुबान चला रही हो। पूजा गुस्से में सामान लेकर घर से निकल जाती है और रास्ते में भटक रही थी, रो रही थी। तभी रितु उसे देखती है। पूजा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? भाभी सब बर्बाद हो गया। रसोई गंदी थी, क्लाइंट्स ने डील कैंसिल कर दी, घर गिरवी रख गया और आज मम्मी ने मुझे निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ? चलो मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। रितु पूजा को उसके ससुराल लेकर गई और उसे अपने घर में देखकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और पूजा, तू यहाँ से जाकर इसके घर गई? मम्मी जी, पापा जी, आप शांत हो जाओ। पूजा ने गलती की, लेकिन अब सुधारना चाहती है। उसे एक मौका मिलना चाहिए। दरअसल गरीब होने के बाद पूरा परिवार रितु के किस्से सुन रहा था। सभी को उस पर गर्व था और अपनी गलती का पछतावा भी। इसीलिए उस दिन, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हमें माफ कर दो रितु बेटा, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। नहीं पापा जी, आप माफी मत मांगिए, आप बड़े हैं। आप बस पूजा को माफ कर दीजिए। सॉरी सबको, मैंने आलस किया, लेकिन अब मैं बदलूंगी और भाभी की तरह शुद्ध बनूंगी। ठीक है बेटा, रितु के कहने पर हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, लेकिन अब तुम भी इसकी तरह मेहनत करो। आप लोग मेरे साथ चलिए मेरे घर। रितु ने पूजा के साथ पूरे परिवार को अपने साथ लिए और अपने घर आ गई। घर आकर दोनों ने मिलकर अपना पोट्री बिजनेस बढ़ाया। अब हम साथ काम करेंगे। तू डिजाइन सीख, मैं मटेरियल संभालूंगी। हाँ भाभी, मैं सीखूंगी। सरकारी क्लासेस भी लेंगे हम साथ में मिलकर। दोनों देवरानी जिठानी ने मिलकर अपने बिजनेस को संभाला और वो बिजनेस धीरे धीरे बड़ा हुआ। ऑर्डर्स बढ़े, क्लासेस से इनकम आई, वो अमीर हो गए। रितु बेटी, तुमने घर बचाया है, तुम्हारी मेहनत कमाल है। हाँ, अब हम सब एक हैं। पूजा भी सुधर गई है। सरकार ने रितु को ट्रेडिशनल पोट्री और स्वदेशी कल्चर के लिए सम्मान दिया, जैसे नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड या लोकल रिकॉग्निशन। रितु ने अवार्ड लिया, परिवार के साथ फोटो खिंचवाई। ये अवार्ड सबके लिए है, परिवार के सपोर्ट से आया है। मिट्टी की रसोई हमारी जड़ें हैं। अब हम सब साथ हैं, रितु भाभी की वजह से। रितु का पूरा परिवार फिर से खुशहाल हो गया। रितु और पूजा मिलकर बिजनेस चलाती, समाज को स्वदेशी कल्चर सिखाती। सबकी जिंदगी सुधर गई और अब फिर से वो लोग अमीर हो गए और साथ साथ रहने लगे।